हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कैसा निर्णय ले लिया है जिसकी वजह से सभी विपक्षी हैरान और परेशान हो गए हैं। दोस्तों, विपक्षी पार्टियां बहन जी के ऊपर तमाम प्रकार के इल्जाम लगाती रही और बहन जी ने जो कहा था, जो जनता से वादा किया था, उस वादे के मुताबिक वह कार्य करती रहीं और उन्होंने लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले लड़ने के लिए कहा था और आज वह मैदान में अकेले चुनाव लड़ रही हैं। आज की बिकाऊ और दलाल मीडिया बहन जी के बारे में हमेशा यह अफवाह फैलाती रही कि बहन जी का कभी इस पार्टी के साथ गठबंधन होने वाला है तो कभी उस पार्टी के साथ गठबंधन होने वाला है, लेकिन बहन जी ने कहा था कि मैं लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले लड़ूंगी। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो मीडिया कह रही थी वह बिल्कुल झूठ बोल रही थी, भ्रामक खबर चला रही थी। और जो विरोधी पार्टियां बहन जी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम होने का इल्जाम लगा रही थीं, वो सारी पार्टियां अपने आप में टूट करके, बिखर करके, कुछ नेता और पार्टियां बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई और कुछ पार्टियां आपसी मतभेद के कारण अलग थलग पड़ी हुई हैं। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ूंगी और वह अकेले मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला पेश करते हुए जो जातीय समीकरण होता है, सभी को बराबर हिस्सेदारी दे करके, सभी को समान हिस्सेदारी दे करके लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज चुकी हैं। जो लोग बहन कुमारी मायावती जी पर पैसे लेकर टिकट देने का इल्जाम लगाते थे, उनको भी बहन कुमारी मायावती जी ने करारा जवाब दिया है और बहुजन समाज की समाज सेविका प्रोफेसर इंदु चौधरी को टिकट दे करके यह साबित कर दिया है कि बिना पैसे वाले लोग भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। बस बात यह है कि बहन जी को या बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए विरोधी उल्टी सीधी खबरें चलाते रहते हैं। साथ ही माननीय कांशीराम साहब ने भी एक बात कही थी कि बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है और बहुजन समाज पार्टी से जो नेता निकल करके जाएगा वह कहीं भी फिट नहीं बैठ पाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आज बहुजन समाज पार्टी से तमाम नेता टूट करके गए और दूसरे दलों में जाने के बाद कुछ दिनों बाद उनका महत्व बिल्कुल खत्म हो गया। बहन जी ने लोकसभा 2024 में जो भी प्रत्याशी उतारे हैं, सभी प्रत्याशी सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर उतारे गए हैं, बेहतरीन जातीय समीकरण के हिसाब से उतारे गए हैं। अगर कोई रूमर और गलत अफवाह नहीं फैलाया जाता है तो यह सभी प्रत्याशी बिना किसी गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखते हैं।